जय मसीह के दोस्तों, जिनकी परमेश्वर कदर करता है उनको परखता भी है। जब हमें परीक्षाओं को सहन करना होता है तो इस तथ्य से सिद्ध होता है कि प्रभु यीशु हम में कोई ऐसा कीमती आभूषण देखता है जिसको वह विकसित करना चाहता है। यदि वह देखता है कि हम में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे उसके नाम की जय हो, तो वह हमको शुद्ध करने में समय भी नष्ट न करेगा। हम कांटे उपकरणों को छाँटने में विशेष कष्ट नहीं उठाते। मसीह बेकार पत्थरों को अपनी भट्टों में नहीं डालता, मूल्यवान धातु ही को वह परखता है। जिन लोगों को परमेश्वर चाहता है कि वे जिम्मेदारी की जगह पर रखे जाएं, तो वह दयाधीन उनके छिपे हुए दोषों को प्रकट करता है कि वे अंदर देखें और अपने हृदय के पेचदार आवेगों तथा अभ्यासों की समालोचना करें और बुराई को पहचानें। इस प्रकार वे अपने स्वभाव की और आचार विचार का सुधार कर सकते हैं। प्रभु दूरदर्शिता द्वारा मनुष्यों को ऐसे स्थान पर लाता है जहां वह उनकी नैतिक शक्तियों की जांच कर सके और उनके काम करने का अभिप्राय प्रकट कर सके, ताकि वे अपने अंदर की भलाई को सुधार सकें और बुराई को दूर कर सकें। परमेश्वर अपने दासों को चाहता है कि वे अपने हृदय की नैतिक बल से परिचित हों। इसको करने के लिए बहुधा वह दुख की आग उन पर आने देता है ताकि वे स्वच्छ हो जाएं। पर उसके आने का दिन कौन कह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है, और वह रुपये को लौटने हारा और शुद्ध करने हारा बन बैठेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपये की नाई निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। मलाकी 3:2-3। परमेश्वर अपने लोगों का मार्गदर्शन कदम ब कदम करता है। वह उनको भिन्न भिन्न लक्ष्यों पर लाता है जो उनके हृदय की स्थिति के दर्शक हैं। कुछ लोग एक बात को सह लेते हैं पर दूसरी बात पर गिर जाते हैं। प्रत्येक अगले कदम पर हृदय की जांच की जाती है और उसका और कड़ी तरह से इम्तहान किया जाता है। यदि परमेश्वर के लोग इस सीधे सच्चे क्रिया के विरुद्ध हों तो उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि उन्हें इस गलती पर विजय पाने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा परमेश्वर इनको अपने मुंह से निकल फेंकेगा। जितना जल्दी हम अपनी अयोग्यता को पहचान लें और परमेश्वर को विधेयता के मार्गदर्शन में चलने को स्वीकार करें, तो वह हमारे संग काम कर सकता है। यदि हम अपने आप से स्वार्थ को त्याग कर दें तो वह सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। आपको कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया है? उसके वचन को प्रार्थना के साथ पढ़िए। किसी दूसरी पुस्तक के कारण उसे एक और ना रख दीजिए। यह पुस्तक पाप के विषय में दोषी ठहराती है। यह स्पष्टता से मोक्ष मार्ग दिखलाती है। यह आशापूर्ण तथा महिमामय प्रतिफल की झलक दिखलाती है। यह आपको एक समर्थी त्रणकर्ता को प्रकट करती है और सिखलाती है कि केवल उसकी असीम दया के कारण उसको मोक्ष की आशा हो सकती है। गुप्त प्रार्थना की अवहेलना न कीजिए, क्योंकि यही धर्म का प्राण है। उत्साहपूर्ण जोशीली प्रार्थना के साथ आत्मा की शुद्धि के लिए विनती कीजिए। ऐसे उत्साह, ऐसी उत्सुकता के साथ विनय कीजिए जैसे खतरे के समय नाशमान से जीवन के लिए की जाती है। परमेश्वर के सम्मुख उस समय तक रहिए जब तक त्राण के लिए अकथनीय अभिलाषाएं आपके हृदय में उत्पन्न न हो जाएं और हृदय में पापोन्मोचन का संतोषजनक प्रमाण प्राप्त न हो जाए। यीशु ने आपको परीक्षाओं और कठिनाइयों में परेशान होने को नहीं छोड़ दिया है। उसने उनके विषय में सब बतला दिया है और यह भी बतला दिया है कि जब परीक्षाएं आए तो धैर्य न खो दें और न दुखी हों। मसीह अपने त्रनकर्ता को देखिए और आनंदित हुई। संकट जो भाइयों की ओर से और गढ़े मित्रों की ओर से आती हैं सबसे कठिन होती है, मगर इनका भी धैर्य के साथ सहन करना चाहिए। यूसुफ की नाई कब्र में नहीं लेटा है, वह जी उठा है और स्वर्ग को चला गया है कि हमारे लिए सिफारिश करें। हमारा ऐसा त्रनकर्ता है जिसने हमको इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, कि उसके द्वारा हमको आशा, बल और धैर्य और उसके सिंहासन में उसके साथ एक स्थान प्राप्त हो सके। जब कभी आप उसको पुकारें, वह सहायता करने को योग्य और राजी है। क्या आप उस जिम्मेदारी की जगह जिससे आप भरे हुए हैं अपने को अयोग्य समझते हैं? यदि ऐसा समझते हैं तो परमेश्वर का धन्य हो। जितना अधिक आप अपनी कमजोरी को महसूस करेंगे, उतना ही अधिक आप एक सहायक की खोज करेंगे।
ईश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आवेगा। याकूब 4:8। यीशु आपको सुखी और आनंदित देखना चाहता है। वह चाहता है कि आप इतनी ईश्वरदत्त योग्यता का अच्छा उपयोग करें। फिर परमेश्वर की मदद पर भरोसा रखें कि वह उनको उठाएगा जो आपके भार उठाने में सहायक होंगे। लोगों के कठोर वचनों से आपको कोई हानि ना हो। क्या लोगों ने मसीह के बारे में कठोर शब्द ना कहे थे? आप तो गलती करते हैं और हो सकता है कि आप कटु वचनों को कहे जाने का मौका दें, परंतु यीशु ने कभी मौका नहीं दिया। वह पवित्र, स्वच्छ, निष्कलंक था। इस जीवन में महिमा के राजकुमार से बढ़कर भाग्य की आस न रखिए। जब आपके बैरी देखेंगे कि आप भी बुरा मानते हैं तो वे प्रसन्न होंगे और शैतान भी प्रसन्न होगा। मसीह को देखिए और निर्मल हृदय से उसकी महिमा के लिए काम कीजिए। अपने हृदय को परमेश्वर के प्यार में रखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।